हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीमेट कंसल्टेंट। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग करते वक्त ऑर्डर प्लेस करने में दिक्कत आती है। कई बार टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने में भी लोगों को प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से उनको कई बार लॉस का सामना करना पड़ता है। तो आज का ये जो वीडियो है वो हमने इसीलिए बनाया है ताकि आप लोग इससे सीख सके कि कैसे जब कभी भी आप जब ट्रेडिंग करें, किसी भी स्टॉक को आप बाय करना चाहे तो कैसे आप उसको बाय कर सकते हैं और उस पर प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये जो हमारा डेमो है वो गीगा ऐप का है और ये गुडविल ब्रोकिंग फर्म का ऐप है, गीगा ऐप। तो गीगा ट्रेडिंग ऐप में मैं आज आपको बता रही हूँ कि कैसे आप कोई भी स्टॉक को जब बाय करने जाए तो कैसे आप उसको बाय करके ऑर्डर प्लेस कैसे करें और टारगेट कैसे सेट करें और स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। तो आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका डीमेट अकाउंट लॉगिन करना है। जो भी आपका आईडी पासवर्ड है वो डाल के आप अपना सबसे पहले डीमेट अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप देख रहे होंगे डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी स्टॉक जिसको आप बाय करना चाहते हैं आपको उसका नाम यहाँ पर इंटर करना है। सपोज मुझे आइडिया के शेयर बाय करना है, आइडिया पे क्लिक करा। अब यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक एनएससी और बीएससी। तो ज़्यादातर जो हम ट्रेड करते हैं वो एनएससी में ही करते हैं। तो एनएससी वाले पे आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है तो ये आपको दिखाने लग जाएगा। फिर आप देखिए इसमें आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक बाय और एक सेल का। हमको बाय करना है तो मैंने बाय पे क्लिक करा है। अब देखिए आइडिया सबसे ऊपर आपको करंट प्राइस दिखा रहा होगा इसका 10 रुपये 95 पैसे। वहीं ऑर्डर में आप देखे होंगे तो मार्केट लिमिट एसएल आपको ऑप्शन दिखा रहा है। फिर नीचे क्वांटिटी है, प्राइस है और प्रोडक्ट में आपको सीएनसी, एमआईएस, सीओ और बीओ दिखा रहा है। फिर डिस्क्लोज क्वांटिटी और वैलिडिटी है। तो ये सब क्या होते हैं वो भी मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगी। तो सबसे पहले मार्केट, मार्केट का मतलब होता है जैसे करंट में आपको प्राइस दिख रहा है 10 रुपये 95 पैसे। अगर मैं मार्केट सेलेक्ट करके इसको बाय कर दूंगी तो जो करंट मार्केट में प्राइस चल रहा होगा मेरा उसी रेट से ये बाय हो जाएगा। और अगर वहीं पर अगर मैं लिमिट सेलेक्ट करके करती हूँ तो आप जो इस भी प्राइस से चाहते हैं, अभी 10 रुपये 95 पैसे चल रहा है, अगर आप चाहते हैं 11 रुपये आए तो आपका बाय हो तो आप यहाँ पे 11 रुपये डाल सकते हैं। ओके, वहीं अगर एसएल की बात करूँ तो एसएल को आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे प्राइस के अलावा एक और ऑप्शन ट्रिगर प्राइस भी ओपन हो जाएगा। तो एसएल में मतलब जब भी कोई ऑर्डर हम बाय करते हैं और एसएल से बाय करते हैं, एसएल का मतलब होता है हम बिट लगा के बाय करते हैं। जैसे सपोज अभी ये 10 रुपये 95 पैसे चल रहा है और आपको 11 रुपये 10 पैसे से बाय करना है तो आपको प्राइस में डालना है 11 रुपये 10 पैसे। जहाँ के आप बिट लगाना चाहते हैं आप प्राइस में वो डालेंगे। और इसमें ट्रिगर प्राइस में जब भी दोस्तों आप बाय करते हैं और तो ट्रिगर प्राइस में हमेशा जो भी प्राइस आपने डालना है ट्रिगर प्राइस में 5 या फिर 10 पैसे उससे कम डालते हैं। जैसे प्राइस हमने डाला है 11 रुपये 10 पैसे तो ट्रिगर प्राइस में हम डालेंगे 11 रुपये। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी की तो क्वांटिटी अभी यहाँ पर एक डली हुई है। आप जितनी भी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, आप 100 शेयर बाय करना चाहते हैं, 1000 शेयर बाय करना चाहते हैं, 2500 शेयर, जितनी भी क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हैं वो यहाँ पर क्वांटिटी में आप डाल सकते हैं। वहीं अगर प्रोडक्ट की बात करूँ तो सीएनसी का मतलब होता है डिलीवरी। मतलब सीएनसी में कुछ भी ऑर्डर टाइप में आप सीएनसी सेलेक्ट करके खरीद रहे हैं तो वो आपका डिलीवरी में बाय हो जाएगा। और अगर वहीं आप एमआईएस सेलेक्ट करते हैं, एमआईएस का मतलब होता है इंट्राडे। मतलब आज 3:15 बजे तक का आपके पास समय है, अगर आप चाहें तो उसके पहले उसको एग्जिट कर सकते हैं। और सीओ का मतलब होता है कवर ऑर्डर और बीओ का मतलब होता है ब्रैकेट ऑर्डर। ये दोनों ऑर्डर का यूज तब किया जाता है तब आपको बहुत ज़्यादा लिमिट लेने की ज़रूरत होती है। बट अभी सेबी ने नए रूल्स निकाले हैं, इस कारण कोई भी ब्रोकरिंग फर्म इतनी लिमिट आपको देता नहीं है, तो इस ऑर्डर को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैलिडिटी में आपको डे ही रखना है, एमआईएस है मतलब वैलिडिटी डे की रहेगी। ठीक है, तो अभी हम दोस्तों मैं आपको डेमो दे रही हूँ, सिखा रही हूँ, इसलिए हम जो भी बाय करेंगे वो मार्केट से बाय करेंगे ताकि हमारा तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। और क्वांटिटी में मैं 10 डाल रही हूँ और मार्केट से मैंने बाय किया है। और प्रोडक्ट में मैंने सीएनसी डाला है डिलीवरी, डिस्कोस क्वांटिटी में भी मैंने 10 शेयर डाले हैं, वैलिडिटी डे है और इसको अब मैं सबमिट कर दूंगी। अब सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको ये देखेगा चेक करने के लिए, उसके बाद ही आप कंफर्म करना। तो आप चेक करिए, आपने ऑर्डर टाइप में मार्केट डाला है, प्रोडक्ट टाइप में सीएनसी है, वैलिडिटी डे है और डिस्कोस क्वांटिटी 10 है। अब आपको इसको कंफर्म कर देना है। आप जैसे ही कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा बाय ऑर्डर प्लेस आइडिया 10 क्वांटिटी, इसको डन कर देना है। आप जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आइडिया के जो 10 शेयर है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पेंडिंग आ रहा है और एक एग्जीक्यूट आ रहा है। तो हमारा ये ऑर्डर आपको दिखा रहा होगा ग्रीन कलर से एग्जीक्यूट हो चुका है, तो हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। अब हमारा ऑर्डर जो है वो बाय हो चुका है, प्लेस हो चुका है, बट हम इसको को टारगेट लगाना है और स्टॉप लॉस लगाना है। तो वो हम कैसे लगाते हैं,
तो आपको दोस्तों यहाँ पर ऊपर नेट पोजीशन दिखा रहा होगा, आपको नेट पोजीशन पे क्लिक करना है। वहाँ पर आपने जो भी बाय किया है स्टॉक वो आपको यहाँ पर दिखाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप क्लिक करेंगे तो नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक बाय मोर का आ रहा है और एक स्क्वायर ऑफ का आ रहा है। तो आपको अगर और क्वांटिटी बाय करनी है तो आप बाय मोर पे क्लिक करके, और जैसा हमने अभी प्रोसेस किया था वैसे ही प्रोसेस करके बाय कर सकते हैं। और अगर आपको इसको स्क्वायर ऑफ मतलब आपको इसका टारगेट लगाना है या फिर स्टॉप लॉस लगाना है तो आप वो कैसे लगाए, तो पहले हम सेल करेंगे इसको स्क्वायर ऑफ पे, मतलब हम इसका टारगेट सेट कर रहे हैं। अब 10 रुपये 95 पैसे से हमारा ये ऑर्डर बाय हुआ है और मैं चाहती हूँ मैं 11 रुपये 25 पैसे पे इसको सेल करूँ। ठीक है, तो अभी हमने मार्केट से ऑर्डर प्लेस किया था, बट जब हम टारगेट लगाएंगे सेल करेंगे तो इसको जो हम सेल करने के लिए जो ऑर्डर लगाएंगे वो बिट से लगाएंगे। तो इसके लिए मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगी, क्वांटिटी हमारी 10 ही थी और हमने 10 रुपये 95 पैसे से बाय हुआ है, तो मैं टारगेट यहाँ पर लगाऊंगी 11 रुपये 20 पैसे का। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई ऑर्डर बीट से बाय करते हैं, एसएल से बाय करते हैं, तो प्राइस में हम जो भी डालते हैं ट्रिगर प्राइस में उससे 5 या फिर 10 पैसे कम डालते हैं। वहीं अगर हम कोई भी ऑर्डर सेल करते हैं, एसएल से सेल करते हैं, तो प्राइस में हम जो भी डालेंगे ट्रिगर प्राइस में 5 या फिर 10 पैसे उससे बढ़ा के डालेंगे। जैसे मैंने प्राइस में यहाँ पर 11 रुपये 20 पैसे डाला है, तो मैं ट्रिगर प्राइस में यहीं पर 11 रुपये 25 पैसे डालूंगी। और ऑर्डर टाइप हमारा सीएनसी था, हमने डिलीवरी में बाय किया था तो वही रहने दूंगी और क्वांटिटी 10 करके मैं इसको सबमिट कर दूंगी। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 11 रुपये 20 पैसे से आपने इसको सेल का टारगेट सेट करके बीट लगाया है और प्रोडक्ट टाइप में सीएनसी है, वैलिडिटी डे है, क्वांटिटी 10 है। अब इसको आप कंफर्म कर देंगे। अब देखिए आपका सेल का ऑर्डर प्लेस हो चुका है, आप इसको डन करेंगे तो ये जो ऑर्डर है आपको यहाँ पर पेंडिंग वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखा रहा होगा ये पेंडिंग में आ रहा है, क्योंकि अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है वो इसका 10 रुपये 90 पैसे चल रहा है और हमने जो टारगेट सेट किया है वो 11 रुपये 20 पैसे का किया है। अब जैसे ही 11 रुपये 20 पैसे जाएगा तो ये ऑर्डर हमारा पेंडिंग से एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर हमको जहाँ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में यहाँ पर शो करने लगेगा। दोस्तों मैंने आपको टारगेट कैसे लगाते हैं वो बता दिया है, अब स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी करंट का वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे वीडियो बना के आप तक पहुँचा सकूँ। तो अब हम जानते हैं कि कैसे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे हम स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो फिर से हमको नेट पोजीशन पे जाना है और आइडिया पे क्लिक करना है, फिर से हम स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करेंगे। इसके पहले जब हमने स्क्वायर ऑफ पे क्लिक किया था तो हमने टारगेट सेट करने के लिए क्लिक किया था, बट इस बार जो है स्क्वायर ऑफ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो वो हम स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्लिक कर रहे हैं। तो फिर से हमको एसएल पे सिलेक्ट करना है क्योंकि एसएल के थ्रू ही हम बीट लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हम बाय करते हैं और एसएल से बिट लगा के अगर बाय करते हैं तो प्राइस में जो भी डालते हैं उससे 5-10 पैसे कम ट्रिगर प्राइस में डालते हैं। सेम वैसा ही अगर हम टारगेट लगाते हैं मतलब सेल कर रहे हैं या फिर हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो उसके लिए स्टॉप लॉस भी आप सेल के कंडीशन में ही लगा रहे हो तो वहाँ पर आप प्राइस में जो भी डालोगे ट्रिगर प्राइस में उससे 5 या फिर 10 पैसे आप ज़्यादा डालोगे। जैसे हमने 10 रुपये 95 पैसे से बाय किया तो मैं 10 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगा रही हूँ, तो ट्रिगर प्राइस में मैं डालूंगी 10 रुपये 75 पैसे। और प्रोडक्ट हमारा सीएनसी का था, क्वांटिटी 10 थी तो डिस्काउंट क्वांटिटी में मैं 10 डालूंगी और इसको सबमिट कर दूंगी। यहाँ पर आप एक बार सारी डिटेल चेक करने के बाद ही कंफर्म कीजिएगा। अब आप देखेंगे कि हमारा ये वाला ऑर्डर भी प्लेस हो चुका है, मतलब हमारा टारगेट स्टॉप लॉस दोनों लग चुका है और ये वाला ट्रिगर हमारा पेंडिंग में दिखा रहा है, मतलब ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, हमारा पेंडिंग ऑर्डर है। जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये अभी हमारा क्या है पेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है यहाँ पर। तो जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मान लीजिए पहले क्या आता है, पहले अगर टारगेट आ जाएगा तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आप स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर को यहाँ पर आके कैंसिल कर दीजिएगा। और अगर पहले स्टॉप लॉस वाला एग्जीक्यूट हो जाता है तो आप बिल्कुल टारगेट वाले ऑर्डर को आके यहाँ पर कैंसिल कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम कोई गुडविल गीगा ऐप में कोई भी स्टॉक को कैसे बाय करना है तो बाय करते हैं और टारगेट लगाते हैं और स्टॉप लॉस सेट करते हैं। दोस्तों धन्यवाद।